हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग आप सभी दोस्तों को। तो आप सब कैसे हैं? चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करूंगा आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। सो दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में क्या बताने वाला हूं, आप हमारे वीडियो का थंबनेल देखकर समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, देर न करते वीडियो में आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इस वीडियो में फिर से बता दूं कि दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ सुगम विज्ञान क्लास 6 चैप्टर 9 का द्विघुतरीय प्रश्न, जिसमें दोस्तों मैंने अति लघु और लघुतरीय प्रश्न का क्वेश्चन आंसर जो है मैंने पिछले वीडियो में बना करके डाल दिया हूं। अगर आप उसे देख लिए तो अच्छा है, नहीं देखे तो जाकर के आप देख लेंगे, आपको प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज दोस्तों आपको इस वीडियो में द्विघुतरीय प्रश्न का जो है क्वेश्चन आंसर मिलने वाले हैं, जिसमें आप इस वीडियो में लास्ट तक के लगातार जो है बने रहेंगे और सभी क्वेश्चन के आंसर को ध्यानपूर्वक से समझेंगे, लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देर न करते वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं जो ऐसे ही वीडियो बनाता हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देर न करते वीडियो करते हैं स्टार्ट। यहाँ पर दोस्तों आपको सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है द्विघुतरीय प्रश्न का कि विभिन्न प्रकार के स्थलीय आवासों की विशेषताओं का वर्णन करना है। ठीक है, जो स्थलीय आवास है उसकी विशेषता के बारे में आपको क्या करना है, बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों चलिए जानते हैं सभी को बारी बारी से। स्थलीय आवासों की विशेषताओं का जो है वर्णन इस प्रकार से है। स्थलीय आवासों में कई तरह के क्या होते हैं, जलवायु, तापमान, मिट्टी, ऊंचाई और वनस्पति होती है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों स्थलीय आवासों में वन, घास के मैदान, रेगिस्तान, आर्द्रभूमि, तटरेखा, गुफाएं, खदानें, राष्ट्रीय उद्यान और बायोस्फीयर रिजर्व शामिल है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आपको लिखनी है। उसके बाद दोस्तों आपको बताना है कि वन जो है आवासों का मौजूद पेड़ों की किस्म और प्राप्त वर्षा की मात्रा आधार पर जो है बांटा जाता है। ठीक है, उसके बाद आपको बताना है रेगिस्तान में जो है ज्यादा बारिश नहीं होती है और तापमान बहुत ज्यादा होता है। रेगिस्तान में रहने वाले जीवों ने जो है पानी को स्टोर करने और कठोर वातावरण में जीवित रहने के तरीके जो है विकसित किए हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपको बताना है कि वन जो है पारिस्थितिक तंत्र में पेड़ प्रमुख वनस्पति होते हैं। वन पारिस्थितिक तंत्र में बहुत अधिक जैव विविधता होती है। ठीक है, पृथ्वी पर जीवित प्रजातियों की जो है विविधता, जिसमें पौधे, जानवर, बैक्टीरिया और कवक शामिल है, सभी एक साथ क्या है, जैविक विविधता है। ठीक है, जैव विविधता है। तो इस तरीके से दोस्तों आपको क्या करना है, 15 नंबर क्वेश्चन के आंसर को बताना है कि स्थलीय आवासों की विशेषता जो था इस तरीके से मैंने आपको बता दिया। ठीक है, बाकी दोस्तों आपका नेक्स्ट आता है सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड में बोल रहा है दोस्तों कि जलीय वास स्थान या आवासों का वर्णन करना है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं। जलीय आवास या वास स्थान वे स्थान है जहां जलीय प्रजाति क्या होते हैं, रहते हैं। ठीक है, जलीय आवासों में नदियां आते हैं, झीलें आते हैं, तालाब, समुद्र, आर्द्र भूमि, बाढ़ के मैदान, मुहाना वगैरह शामिल है। ठीक है, जलीय जीवों के लिए जो है जल बहुत महत्वपूर्ण है। ये जल में घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग श्वसन क्रिया में करते हैं। ठीक है, और जलीय पौधे को पानी में या पानी की सतह पर रहने के लिए विशेष अनुकूलन की आवश्यकता होती है। जलीय पौधे में हल्के आंतरिक पैकिंग, कोशिकाओं, एरेकीमा की उपस्थिति है ना, और फ्लोटिंग पत्तियां और बारीक विच्छेदित पत्तियां आम है। ठीक है, आवास का मतलब होता है एक घर जहां भोजन, वायु, जल, शरण स्थल जैसे जीवन के लिए जरूरी तत्व मौजूद होते हैं और सभी सजीव अपनी जरूरतों के लिए अपनी आवास पर क्या करते हैं दोस्तों, निर्भर करते हैं। इस तरीके से आपको क्या करना है, दूसरे नंबर क्वेश्चन के आंसर को दे देना है। उसके बाद दोस्तों थर्ड नंबर क्वेश्चन है, शेर तथा हिरण की उन विशेषताओं का वर्णन करें जो उन्हें स्थलीय आवासों में रहने के लिए अनुकूलित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले जानते हैं शेर के बारे में। शेर का जंगल में रहने के लिए अनुकूलन है ना, यानी कि दोस्तों ये मांसाहारी जंतु होता है। शेर क्या होता है, मांसाहारी जंतु होता है। यह हिरण जैसे शाकाहारी जंतुओं का शिकार करता है। इसके पैर तथा जबड़े की मांसपेशियां जो है बहुत मजबूत होती है। ठीक है, इसके मुख गुहा में बड़े बड़े चीरने फाड़ने वाले दांत होते हैं। इसके पंजों में लंबे क्या होते हैं दोस्तों, नाखून होते हैं। नाखून को ये अपनी अंगुलियां के अंदर खींचकर छिपा लेते हैं। इसी कारण दौड़ते समय नाखून टूटने से बच जाते हैं। ठीक है, मजबूत पंजे तथा नाखून जो है शिकार पर हमला करने में सहायक होते हैं। इनका हल्का भूरा रंग इन्हें झाड़ियों तथा घासों के बीच छिपने में सहायता होता है। ठीक है, इनके ऐसे रंग के कारण शिकार इन्हें झाड़ियों के बीच ठीक से देख नहीं पाते हैं। ठीक है, देख नहीं पाते हैं। इनके चेहरे पर आंखें सामने की ओर स्थित होती है
और सामने स्थित होने के कारण ये दूर दूर तक शिकार को क्या करता है, खोज पाता है। ठीक है, इस तरीके से दोस्तों आपको क्या करना है, शेर की विशेषताओं को बता देनी है। अब नेक्स्ट चलेंगे हम लोग हिरन की विशेषताओं के बारे में देखते हैं। अब आपको दोस्तों हिरन की विशेषता के बारे में जानना है। हिरन का जंगल में रहने के लिए अनुकूलन। यह एक शाकाहारी जंतु है। यह पौधे की पत्तियां तथा तने की मुलायम शाखाओं को क्या करता है, खाता है। भोजन को चबाने के लिए इसके जबड़ों में मौजूद दांतों होती है। अपने भक्षक जैसे शेर, बाघ आदि की है ना, आदि बोल रहा है कि अपने भक्षक की जरा सी आहट से ये क्या करता है दोस्तों, सावधान हो जाता है। ठीक है, यानी आहट को सुनने के लिए इनके कान लंबे होते हैं। इनकी टांगे पतली और लंबी होती है। ऐसे टांगे इन्हें तेज गति से दौड़ने में क्या करती है, सहायता देती है ना, सहायक होती है। तेज गति से दौड़कर ये अपनी सुरक्षा करते हैं और इनकी आंखें सिर के पार्श्व में होती है। ठीक है, पार्श्व में स्थित आंखें और लंबी गर्दन की सहायता से ये सभी दिशाओं में देख सकती है और इससे इन्हें अपनी सुरक्षा में क्या होती है दोस्तों, मदद मिलती है। ठीक है, अब आता है दोस्तों आपका 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर बोल रहा है कि ऊंट के मरुस्थलीय अनुकूलन का उल्लेख करना है। ठीक है, तो ऊंट जो है मरुस्थल में रहने के लिए कई तरह से अनुकूलित है। जैसे लंबे पैर होते हैं, यानी ऊंट के लंबे पैर शरीर को रेत की गर्मी से क्या करता है, दूर रखता है। ठीक है, चौड़े और गद्देदार पैर। ऊंट के पैर चौड़े और गद्देदार होते हैं जिससे भारी वजन के साथ, है ना, भारी वजन के बाद भी पैर बालू में नहीं धंसते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों ऊंट कैसा दिखता है, कुब्बड़, यानी ऊंट के एक या कई कुब्बड़ होते हैं जिनमें वे क्या होते हैं, वसा और पानी के रूप में अपना भोजन जो है संग्रहित कर सकते हैं। ठीक है, और पानी के रूप में अपना भोजन संग्रहित कर सकते हैं। अगला दोस्तों नथुने क्या होता है, तो ऊंट जो है अपने नथुने बंद कर सकता है जिससे उड़ती रेत जो है अंदर नहीं जाती है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपके पलके जो है यहाँ पे बताया जा रहा है, यानी कि ऊंट की पलके जो है, ऊंट की लंबी पलके रेत के तूफान से आंखों को बचाती है। ठीक है, ऊंट का जो लंबी पलके होती है और रेत के तूफान से क्या करती है, बचाती है। अगला दोस्तों मोटी जीभ। ठीक है, यानी ऊंट की जीभ जो है मोटी होती है जिससे कांटे जो है नहीं गड़ते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगला है लंबी गर्दन, यानी ऊंट की गर्दन लंबी होती है जिससे वह वृक्ष की ऊंचाई पर के पत्ते, कांटों आदि को क्या करता है, खा सकता है। मूत्रोत्सर्जन, ऊंट कम मात्रा में मूत्र को क्या करता है दोस्तों, उत्सर्जित करता है। गोबर, ऊंट का गोबर शुष्क होता है। पसीना, तो ऊंट का पसीना नहीं आता। ठीक है, जुगाली, तो ऊंट क्या करता है दोस्तों, जुगाली करता है। तो इस तरीके से दोस्तों आपको क्या था, 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर था। अब दोस्तों हम चलेंगे 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि मछलियों में जलीय अनुकूलन दर्शाने वाले कौन कौन से गुण होते हैं। ठीक है, तो मछलियों में जलीय अनुकूलन दर्शाने के लिए कई गुण होते हैं। सबसे पहला दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे गलफड़े की। तो मछलियों को पानी में सांस लेने की मदद, है ना, सांस लेने मदद करने वाले अंग गलफड़े में मौजूद केशिकाएं घुली हुई ऑक्सीजन को सोख लेती है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ती है। दूसरा दोस्तों धारा रेखीय शरीर। मछलियों का शरीर धारा रेखीय होता है जिससे पानी में तैरने में क्या होता है, उससे मदद मिलती है। ठीक है, सल्क क्या होता है, तो मछलियों का शरीर सल्क से ढका होता है जिससे उनकी रक्षा, है ना, सुरक्षा होती है। अगला दोस्तों तैरने वाले मूत्राशय होता है। तैरने वाले मूत्राशय की मदद से मछलियों को उछलना या सही स्तर बनाए रखना, ठीक है, सही स्तर बनाए रखने में क्या मिलती है, उसे मदद मिलती है। उसके बाद दोस्तों अगला आता है उसका पंख। तो पंखों की मदद से मछलियां पानी में क्या होती है, आगे बढ़ती है। अब उसका पूंछ की बात करें तो पूंछ का पंख जो है मछली को पानी में आगे बढ़ाने में क्या करता है, मदद करता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपका आता है पेलिव और पेक्टोरल। ठीक है, पेक्टोरल, पेलिव और पेक्टोरल पंख। ये पंख जो है मछलियों को इधर उधर घूमने और स्थिरता बनाए रखने में मदद करते हैं। ठीक है, अगला दोस्तों पृष्ठीय और उदर पंख। इसमें आपको बताना है कि ये पंख तैरते समय, है ना, तैरते समय मछलियों के
रोलिंग गति में क्या करता है, रोलिंग गति को कम करता है। ठीक है, पृष्ठीय और उदर पंख जो है, ये पंख तैरते समय मछलियों के रोलिंग गति को क्या करता है दोस्तों, कम करता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करना था आपको, मछलियों के जलीय अनुकूलन की विशेषता को बताना था। तो दोस्तों इस तरीके से क्या करेंगे आप बता देंगे। चलते हैं आप दोस्तों नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 6 की ओर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, जलीय परिवेश में उगने वाले पौधे को कौन कौन से अनुकूलन पाए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए जानते हैं दोस्तों। यहाँ पर जलीय पौधे में कई अनुकूलन होते हैं जिनसे वे पानी में रह पाते हैं। ठीक है, पहला पत्तियां, जलीय पौधे की पत्तियां तैरती होती है या बारीक छोटी होती है ना, बारीक होती है। पत्तियों की सतह पर मोमी परत होती है जिससे वे पानी में सड़ती नहीं है। ठीक है, जलीय पौधे की कुछ पत्तियां जो है रिबन जैसी होती है जिससे वे बहने है ना, बहते पानी में झुक सकती हैं। उसके बाद दोस्तों इसका तना के बारे में देखा जाए तो जलीय पौधे के तने और डंठल नरम और लचीले होती है। ठीक है, तने, जलीय पौधे के तने और डंठल नरम और लचीले होती है ताकि वे लहरों में जो है टूटे ना, है ना। कुछ जलीय पौधे के तने जो है लंबे, खोखले और हल्के होते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जड़ें की बात करें तो कुछ जलीय पौधे की जड़ें लंबी, खोखली और हल्की होती है। ये जड़ें पानी की सतह तक उठती है। कुछ जलीय पौधे की जड़ जो है बहुत छोटी और रेशेदार होती है। उसके बाद आता है दोस्तों आपका नेक्स्ट, एरेनकाइमा उत्तक। ठीक है, तो जलीय पौधे में एरेनकाइमा उत्तक विकसित होता है जिससे पौधे पानी में क्या होते हैं, तैरते रहते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों इसका लास्ट है रंध्र के बारे में। तो जलीय पौधे की पत्तियां के ऊपरी सतह पर रंध्र होते हैं जिससे गैस का जो है आदान प्रदान होता है। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों आपको द्वितीय प्रश्न का क्वेश्चन आंसर था। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मैं इसका जो नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक इतना ही, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।